हाय स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? फाइन, गुड, बहुत बढ़िया। स्टूडेंट, एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे आज। लास्ट पीरियड में हम लोगों ने देखा था न्यूटन्स का थर्ड लॉ, जिसमें हम लोगों ने कोशिश किया था एक अच्छी देने के लिए लेक्चर। आज देखेंगे हम कि जो फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का 9th लेवल पे ये लास्ट है, कंजर्वेशन ऑफ मोशन, जिसको मैंने पार्ट 5 दिया है। इसमें हम कंजर्वेशन ऑफ मोशन की बात करेंगे। तो कंजर्वेशन भी इसमें आ गया। अब देखो, एक वर्ड हो गया कंजर्वेशन, तो देखेंगे इसका मतलब क्या है। एक हो गया कंजर्वेशन और एक मोशन की बात है। तो जब एक कंजर्वेशन बात है, यानी किसी चीज को कंजर्व करना, और मोशन मूवमेंट, मोशन तो पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, 5वीं पार्ट तक आ गए। तो स्टूडेंट, इसमें हम न्यूटन्स के सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ दोनों अप्लाई होता है। क्या होता है? जो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ दोनों अप्लाई हो जाएगा, बोथ अप्लाई होगा। चलिए, मोशन है तो न्यूटन साहब है। चलिए, हम लोगों ने देखा था सेकेंड लॉ में, क्या देखा था हम लोगों ने? अगर देखो तो सेकेंड में लॉ में देखा था एफ नेट क्या था? चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंजिंग टाइम, ये देखा था हम लोगों ने। अगर इफ एफ नेट इक्वल टू 0 देखा था, अगर एफ नेट 0 हो जाए तो हमारा चेंज इन मोमेंटम भी 0 हो जाएगा, देखा था। तो हमारा पी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। ये वी हैव डन, लास्ट लेक्चर में देख चुके हम लोग। चलिए, तो स्टूडेंट्स, यहां पे हम दो बाल लेंगे, जो कंजर्वेशन में दिया गया कि दो बाल है। इंपैक्ट की यहां बात की गई थी कि कोई चीज जो कोलिजन होती है, टक्कर होती है, तो टक्कर से पहले क्या सिचुएशन होती है, टक्कर के ड्यूरेशन में क्या होगी और टक्कर के बाद क्या होगी। तो इस चीज को हम लोगों ने देखना है। इसमें लिया गया दो बाल को, तो चलिए हम भी दो बाल लेते हैं और देखते हैं कि क्या चीज होती है इसमें। इसको मैं मिटा दूं, चलिए पूरा मिटा देता हूं मैं। दो बाल लेते हैं और इसमें एज्यूम कर लेंगे क्या, मान लो एक बाल ये है और एक बाल ये है, ठीक है। क्या हुआ? एक बाल ये है और एक बाल ये है। थोड़ा हम और पहले बनाए इसमें, एक बाल हमारा ये है और एक बाल ये है, ठीक है। दोनों बाल अलग अलग है और रेस्ट पोजीशन में है, ठीक है। तो रेस्ट पोजीशन में होगी तो इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। जब टक्कर होगी तो कुछ वेलोसिटी उसकी v कहेंगे हम, v, ठीक है। तो दो बाल लिया मैंने, एक बाल को a कह लो और इस बाल को b कह लो। बड़े ध्यान समझना, सिंपल सा छोटा सा कंसेप्ट है। तो इन दोनों का अपने मास भी होंगे। इस बाल का मास m a ले लो और इसका m b ले लो मास। कोई दिक्कत नहीं। तो इसकी वेलोसिटी, ये जिस वेलोसिटी से चल रही है, इसको u ले लेना और इसकी कुछ वेलोसिटी है तो u v ले लेंगे। इनिशियल वेलोसिटी u a और u v है, कोई दिक्कत? चलिए, नहीं दिक्कत है। ये क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। मैं लिख दूं क्या? लिख देता हूं u a इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी और u v इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ a, ऐसे ही इनिशियल वेलोसिटी ऑफ v, ठीक है। और वैसे ही मास ऑफ a m a और मास ऑफ ऑब्जेक्ट b m v, ये है। बात हो गई बराबर, कोई बड़ा इशू नहीं था। चलिए, तो अब देखते हैं कि इसमें सिचुएशन क्या होनी है। हम ये मान के चलते हैं कि जो ये है, जो u a है, ये ग्रेटर देन u b है। क्यों ऐसा? क्योंकि हमें तो टक्कर कराना है ना, एक तो इमेजिनरी सिचुएशन लेनी है। तो ये टक्कर इसमें B में एक टक्कर तभी करेगा जब B से U की वेलोसिटी A से ज्यादा होगी, इसलिए हमने ग्रेटर देन लिया। कोई डाउट नहीं है। चलिए, तो सिचुएशन देखते हैं कि यहां मान लेते हैं कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो हम इसको एक पूरा होल सिस्टम लेते हैं। क्या लेते हैं? एक सिस्टम लेते हैं। सिस्टम में दोनों को लेते हैं। थर्ड लॉ में हम लोगों ने देखा था स्टूडेंट्स, कार्ड को एक सिस्टम, हॉर्स को एक सिस्टम। क्यों? क्योंकि दोनों पे अलग अलग एक्सेलरेशन की बात हुई, लेकिन दोनों साथ चल रहे हैं, एक साथ ज्वाइंटली चल रहे हैं। इसलिए हमने अलग अलग फोर्स निकालने के लिए, फिर एज ए होल फोर्स निकालने के लिए सिचुएशन ली थी। यहाँ पे हम यहीं पे मान लेते हैं कि पूरा एक सिस्टम है, ठीक है। तो यहाँ पे जब सिस्टम हम लोगों ने माना, तो इसका माना कि यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। क्या? नो एक्सटर्नल फोर्स, नो एक्सटर्नल फोर्स। अगर फोर्स एक्सटर्नल नहीं है, इसी को हम लोग क्या कहते थे स्टूडेंट्स?
और अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स यही तो है। अनबैलेंस फोर्स ही तो एक्सेलरेट कराता है, सिंपल सी बात है, बोलते बोलते आ गए यहां तक। चलिए सिचुएशन यहाँ पर 3 हम लेंगे स्टूडेंट। क्या सिचुएशन 3 लेंगे? मान लो हम 3 सिचुएशन की स्टडी करेंगे। थोड़ा मैं इसको मैं मिटा दूं, मुझे जगह चाहिए, ठीक है स्टूडेंट, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ये भी मिटा दूं मैं, हमें जगह चाहिए। तो अगर हम लेते हैं सिचुएशन क्या सिचुएशन लिया? 3 सिचुएशन का स्टडी करेंगे। मान लो यहाँ पे सिचुएशन फर्स्ट में ये दोनों कोलिशन से पहले, यानी कि बिफोर कोलिशन, कोई दिक्कत, यहां पे लिया हमने बिफोर कोलिशन, यहां पे एक ले लें ड्यूरिंग कोलिशन, ड्यूरिंग द कोलिशन, और यहां पे एक ले लें आफ्टर कोलिशन। ये क्वेश्चन भी है, ये आंसर भी है, ये ऐसे नहीं बना रहा हूं, आंसर में ऐसे रिप्रेजेंट भी कर सकते हो थ्योरी वाले आंसर में। बिफोर कोलिशन लिया, यस और नो, ड्यूरिंग कोलिशन, आफ्टर कोलिशन, किसका? बॉल ए और बी का, ठीक है। तो बिफोर कोलिशन उनकी सिचुएशन क्या थी? जैसे यहां पे दिख रहे हैं, मान लो ये ए था और ये बी था। यहां ड्यूरिंग कोलिशन में दोनों ये चिपक गए, ए और बी हो गए, और आफ्टर कोलिशन में क्या हुआ कि अलग अलग हो गए, ठीक है, हुए लेकिन पोजीशन चेंजिंग की हो गई। तो एक यहां ए आया और एक यहां बी आया, एक वेलोसिटी में हमने चेंज कर दी। जो यहां पे इनिशियल वेलोसिटी यूए था और इसका यूवी था, वो यहां पे इनिशियल वेलोसिटी का इसका वी हो गया और ये वीवी हो गया, यू से वी हो गया। कोई दिक्कत नहीं, पर ध्यान से समझते चलिए, कोई इशू इसमें नहीं है। हम पढ़ने क्या चल रहा है? मोमेंटम पढ़ने चल रहे हैं। कोलिशन से पहले इन दोनों का मोमेंटम कितना था, कोलिशन के ड्यूरेशन में ड्यूरिंग कोलिशन कितना मोमेंटम था, और कोलिशन के बाद इन दोनों बाल के क्या मोमेंटम थे, यही पढ़ना है। एम्पल क्लियर? कोई दिक्कत नहीं हमें, ऑब्जेक्टिव में हमारे। चलिए, तो अगर मान लो कि जो कोलिशन से पहले अगर मैं कहूं कि जरा मोमेंटम निकाल दो, तो क्या निकालोगे बताओ? अगर यहां पर देखा जाए तो इसका मोमेंटम यही तो हुआ, मोमेंटम को P से निकालेंगे तो P A का मोमेंटम निकाल दो, क्या होगा? सिंपल सी बात है, एम ए इंटू यू है, पी ए की बात कर रहा हूं तो एम ए इंटू यू ए। अगर मैं कहूं कि इसका मोमेंटम निकाल दो तो पी बी इक्वल टू एम बी इंटू यू बी। कौन सी बड़ी बात है बताइए? एफ इक्वल टू एम, ये पढ़े थे हम लोगों ने, वैसे ही तो है, कोई डाउट? नो डाउट, पर ध्यान से समझते चलिएगा, ठीक है। अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। जब कोलिशन हो रहा है, ड्यूरिंग कोलिशन, उसको मेजर नहीं करोगे, कितने पार्ट ऑफ सेकंड के अंदर ही हो जाता है, आप देख नहीं पाते हो कोलिशन का पीरियड को, ठीक है। चलिए, तो कोलिशन के समय में कुछ ऐसा हुआ होगा, कैसा फोर्स लगा हुआ, कैसा मोमेंटम हुआ होगा, ये सब नोट करेंगे। और एक मैं लिखूंगा ऐसे, दो बाल है, इसके लिए क्या हुआ? एफ बी ए, ठीक है, या एफ ए बी मैं लिख दूं, कोई डाउट नहीं, लिख पहले ऐसे लिख दूं मैं, नहीं तो आप कहोगे कि क्या बात है। यहां पे एक मोमेंटम हुआ होगा बी ए, एफ ए बी का मतलब ये हुआ, अगर इसको ऐसे समझे कि जब टक्कर हुई तो ए बी से टकराया, इसका मतलब कि बी पे टक्कर किया ए ने, तो बी पे मोमेंटम ए का कितना हुआ, ऐसे निकालेंगे। यहां बी ए का मतलब कि बी बॉल ने जब टकराई तो बी बॉल ने भी उतने ही फोर्स, कौन सा यहाँ पे? न्यूटन थर्ड लॉ, क्या हुआ यहाँ पे? कौन सा लगेगा फोर्स लग रहा है, अभी दिखा देंगे हम, न्यूटन थर्ड लॉ। जब ये टक्कर की तो बी भी तो अपोजिट लगाएगा ए पे, तो बी ने टक्कर अपोजिट मारा ए को, कितने मोमेंटम से, ये निकाल रहे हैं हम। तो यहां की सिचुएशन क्या बनती है कि एफ बी ए जो हमारा होगा स्टूडेंट्स, वो कितना होगा, और एफ ए बी कितना होगा। तो ड्यूरिंग के बीच में इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, तो मैंने सिचुएशन दिखाया कि ऐसा होगा। हमें तो बिफोर और आफ्टर ही रिजल्ट, ड्यूरिंग तो हमें आंख से दिखता ही नहीं है, ठीक है, हमने टर्मिनोलॉजी बता दी। तो यहाँ पे इसलिए बताया कि यहाँ पे अगर कुछ हो रहा है, अपोजिट में हो रहा है, तो न्यूटन साहब का ये थर्ड लॉ यहाँ पे लग रहा है, एवरी रिएक्शन अपोजिट, एवरी एक्शन अपोजिट रिएक्शन। यानी कि अगर ये लगा रहा है और ए का वेलोसिटी ज्यादा है तो रिजल्ट इधर जाएगा, जो अपोजिट वाला है वो माइनस में रहेगा, ठीक है ना, माइनस में रहता भी है, अपोजिट फोर्स लगेगा। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, ये
अगर एक को आपने फोर्स इधर लगाया एफ, तो ये पॉजिटिव है, ये उल्टा लगाए तो माइनस एफ हो गए, तभी तो एफ प्लस माइनस एफ मिल करके नेट जीरो, यही तो होता है। तो चलिए, तो इनका जो निकालेंगे तो हम देखेंगे कि माइनस इनको लिखेंगे, हमने ये आपको समझा दिया, ये अपोजिट कर रहे हैं। चलिए, तो यहां से बात आई, इसको मैं मिटा दूं। चलिए, अब स्टूडेंट्स आफ्टर कोलिजन में देखते हैं, बहुत ही सिंपल है। आफ्टर कोलिजन में क्या निकालेंगे कि मोमेंटम ए का कितना रहा टकराने के बाद और बी का मोमेंटम कितना रहा है, ये तो लिखा है। तो P इक्वल टू, तो इसका अगर देखा जाए, इनका देखा जाए तो P का मोमेंटम कितना हो जाएगा, जो U था वो V में V वेलोसिटी से हो गया, तो MA, तो मैं कहूं कि MA इंटू VA, तो इसको क्या करूंगा MA इंटू VA, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इनका कितना रहा P MV, गेंद का VB रहा, ये B है, कहीं रटना ही नहीं है फिजिक्स में और मैथ में, कोई दिक्कत। तो मैं पूछूं, बड़े ध्यान से लेना, अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि रेट ऑफ चेंजेस, यानी कि कोलिशन से पहले चेंजेस रेट तो कुछ था ही नहीं, वेलोसिटी उनकी तो ऐसे ऐसे थी, लेकिन जब कोलिशन हो गया तो उनके चेंजेस, मोमेंटम में कितना चेंज आया और किस रेट से आया, यानी एक पर्टिकुलर टाइम में मोमेंटम कितना चेंज हो रहा है, वही रेट ऑफ चेंजेस है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं न्यूटन सेकंड लॉ में। ठीक है, चलिए, तो बड़े ध्यान से देखो, अब हम क्या निकालेंगे कि चेंजेस ऑफ ए ने बी पे कोलिशन किया तो मोमेंटम में क्या चेंज हुआ, और बी ने अपोजिट फोर्स लगाया ए पे तो उसके मोमेंटम में क्या चेंज हुआ, ये हम करने चल रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो निकालते हैं स्टूडेंट कि चेंजेस इन पी, ए बी लिखा मैंने, यानी कि ए ने बी को मारा, टक्कर किया, तो उसके मोमेंटम में कितना चेंज आया, कोई दिक्कत। तो सिंपल सी बात है, इसमें एम ए इंटू वी होता है, तो यहां पे v एक नहीं है, v a का निकाल रहे हैं, तो v a माइनस u a, v फाइनल वेलोसिटी है इसकी और u इनिशियल, तो फाइनली तो जा रहा है ना, फाइनली वैल्यू तो आगे लेके जा रही है उसको टक्कर के बाद, इसलिए v से मैंने u माइनस किया, कोई दिक्कत नहीं। और रेट की बात मैंने किया तो t से डिवाइड कर दीजिए। सिमिलरली अगर ऐसे ही इसको देखें तो चेंजेस कोलिशन के बाद P का VA, जो रिएक्शन वाला फोर्स आया, मोमेंटम आया, वो कितना रहा, तो सिंपल सी बात है भाई, MV का निकाल रहे हैं, तो MV और VV माइनस UV, और रेट की बात है तो T से हमने डिवाइड कर दिया, MV ब्रैकेट में VB माइनस UV डिवाइडेड बाई रेट, पर्टिकुलर टाइम में उसका मोमेंटम कितना चेंज हुआ, यही तो बात करने थे हमें। तो ये किसका है, बॉल ए का है, और ये किसका है, थिंग मोमेंटम बॉल बी का है। इतनी बात समझ में आई। चलिए, तो थोड़ा सा और एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, मैं इसको मिटा दूं स्टूडेंट्स, मिटा दूं, चलिए मिटा दूं, आपने हाथ कह दिया। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं, जरा न्यूटन के थर्ड लॉ के डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड लॉ को जरा डिस्कस कर लें कि एवरी एक्शन का एक रिएक्शन होता है, दोनों मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं, डायरेक्शन उनके अपोजिट होता है, यही पढ़ा होगा। तो क्या इसमें हम ये कह सकते हैं क्या कि एफ ए वी इक्वल टू एफ बी ए, न्यूटन थर्ड लॉ कौन सा, न्यूटन साहब का थर्ड लॉ, भाई इज्जत से बोलो, न्यूटन साहब का थर्ड लॉ, एक्शन इधर हुआ, अपोजिट क्या आ गया, रिएक्शन, अपोजिट आया रिएक्शन, कोई डाउट, रिएक्शन अपोजिट आ गया, तो अपोजिट आया ना, तो ये तो इस डायरेक्शन में लगा और अपोजिट थप्पड़ उन्होंने लगा दिया, इंपैक्ट दूसरी बॉल ने की, तो अपोजिट को माइनस से, ये हम लोग पढ़ चुके पिछले लेक्चर में। तो जरा इसको एक्सप्लेन, जरा इसको हम फैला दें स्टूडेंट, तो देखते हैं, और एफ का आप एक्सपेंशन कर दीजिए, तो एम ए इंटू वी ए, तो अब हम डिफरेंसेस निकालेंगे ना, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो गई, तो एम ए यानी फर्स्ट वाले के लिए देखेंगे तो एम क्या लिखेगा ए, और v की जगह पे वी ए माइनस यू ए डिवाइडेड बाई टी, कुछ यही बात हुई। और दूसरे को अगर देखा जाए स्टूडेंट, तो मैं कहूं कि एम वी ने उल्टा ठोक दिया किसको, ए बाल को, तो इसमें वी वी माइनस यू वी और एक टी टाइम में बात हो गई, थर्ड लॉ लागू हो गया।
चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो गिवन गिव्स ये क्या देता है, ये हमें क्या देता है कि अगर बड़े ध्यान से देखो तो ये एम ए और वी ए, अगर इसको एक्सपेंशन कर दो, कर दें, मान लो ये कैंसिल हो गया और इसको खोल दो, चलो भाई आपकी बात मान ले, इंटू वी ए माइनस एम ए इंटू यू ए इक्वल टू माइनस एम वी इंटू वी वी, और ये माइनस माइनस प्लस कर देगा एम वी इंटू यू वी। साफ लिखने की आदत डाल लू वी, ठीक है बस, ये कैंसिल हो गए। अब इसको थोड़ा खूब बढ़िया से कर लेते हैं दाएं बाएं करके, ठीक है। तो एम ए यू ए देख लो, इसको कर लो एम ए, क्या गया यू वी से करते हैं, कोई बात नहीं है, ये प्लस हो गया, हाँ ठीक है। चलिए एम ए यू ए, अगर इसको मैं इधर लेके चला जाऊं, इधर उधर कुछ चक्कर है, चाहे जैसे हो, यू रखो उसके बाद वी रखो, सिंपल सी बात, यू वी आता है ना। तो इसको इधर लेके चले गए तो क्या बना एम ए यू ए, ठीक है, एम ए यू ए, और इसी तरह से यू वाले को इधर लेके आ जाइए, ठीक है ना। तो क्या बना हमारा एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी प्लस एम बी यू वी, एम बी यू वी, ठीक है, एम बी यू वी इक्वल टू क्या निकला हमारा, देखा जाए तो एम ए वी ए और एम बी वी वी, एम ए वी ए प्लस एम बी और वी ये वी। कोई सिचुएशन मोटा मोटी ऐसे ही आई, ठीक है, कोई सिचुएशन ऐसे ही मोटा मोटी आई। तो स्टूडेंट्स हम किस कंक्लूजन पे पहुंचे, यहां पे हम किस कंक्लूजन में पहुंचे कि जो बिफोर कोलिशन इंपैक्ट है आफ्टर कोलिशन उतनी ही है। बिफोर कोलिशन जो इंपैक्ट है आफ्टर कोलिशन इंपैक्ट कैसे, बिफोर कोलिशन हमारे बाल ए का देखो क्या रहा, मैं इसको मिटा दूं, बिफोर कोलिशन बाल ए का क्या रहा मोमेंटम। तो बिफोर कोलिशन ऑफ बॉल ए क्या रहा हमारा, कोलिशन से पहले क्या रहा हमारा एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी, एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी। आफ्टर कोलिशन ऑफ, मैं बॉल बी कर दूं, थोड़ा टाइम बच जाएगा हमारा। तो ये क्या रहा हमारा एम ए वी ए, क्या रहा एम ए वी ए प्लस एम बी वी ए, एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी, यही तो रहा। तो इससे हम कंक्लूजन क्या निकाले, तो टोटल मोमेंटम ऑफ बॉल ए बी क्या निकला, तो टोटल, ये तो बिफोर, तो टोटल मोमेंटम कितना निकला, टोटल मोमेंटम ऑफ बॉल ए एन वी, ये क्या रहा टोटल मोमेंटम, सबको हमने ऐड कर दिया। तो क्या हुआ कि टोटल मोमेंटम अगर देखा जाए आफ्टर ऑल तो ये जीरो निकला, तो टोटल मोमेंटम तो अनचेंज रहा। टोटल मोमेंटम हमारा क्या रहा थोड़ा इससे लिखते हैं, हाईलाइट रहेगा, टोटल मोमेंटम हमारा क्या रहा अनचेंज। और जब हमारा टोटल मोमेंटम स्टूडेंट्स अनचेंज रहा तो इसको क्या बोलेंगे, यानी कि सम ऑफ मोमेंटम बिफोर कोलिजन और सम ऑफ मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, बात बराबर रह गई। तो ये जब अनचेंज रहता है हमारा तो इसी को बोलते हैं कंजर्व्ड हो गया, बदला नहीं, तो इसी को क्या बोलते हैं कि कंजर्व्ड, कंजर्वेशन से ये कंजर्व्ड रहा हमारा मोमेंटम, कंजर्व्ड रहा, ठीक है, अनचेंज रहा तो कंजर्व्ड रहा, ठीक। यही स्टूडेंट्स कंजर्वेशन में हम पढ़ना था, इसमें कंजर्वेशन ऑफ मोशन यही है। न्यूटन फर्स्ट लॉ, सॉरी सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ का मिक्सचर इस पे अप्लाई होता है स्टूडेंट्स। तो इस पे कोई एक्सटर्नल, ऐसा क्यों कंजर्व हुआ, ऐसा क्यों कंजर्व हुआ, क्योंकि नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये रहा आपका कंजर्वेशन ऑफ मोशन। स्टूडेंट्स आपको कैसा लगा
कंसेप्ट कैसा लगा, अच्छा लगा, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए स्टूडेंट्स। मेरी पोटेंशियल को, स्टेमिना, जील को और बढ़ाइए और अच्छे कंसेप्ट मिलेंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।